तारीख है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे हैं, पैदा हुए हैं 86 बरस की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा इस्माइल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसकी सारी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है, जो समाज के शिर्क ईमान पुख्ता हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, और जो हमारी जिंदगी में बेशुमार मसाइल हैं उन मसलों का हल निकल आया। तो मैं इस्लामी तारीख का एक चैप्टर आपके सामने खोलना चाहता हूँ, उसको आप गौर से सुन लें, बस सिर्फ एक बात सुन लें और यहाँ से जाने के बाद उसको अपने दिमाग में बार बार सोचेंगे। इंशाअल्लाह आपके दर्द का इलाज होगा और आपकी परेशानियों में बहुत हद तक कमी आएगी। ये सच है कि ये सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये सितारे सब अल्लाह ने पैदा किए, और अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए बनाया है। सारी ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी करता है। हमें खाने को अल्लाह रोज़ी देता है, सांस लेने के लिए अल्लाह हमको हवा देता है, अल्लाह ताला हमें कपड़े पहनने के लिए, पोशाक के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमको शिफा देता है। अल्लाह हमारे दिलों की ठंडक के लिए औलाद देता है, हमारे दिलों की तस्कीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीक हयात बीवी देता है। अल्लाह हमें दिल बहलाने के लिए इंसानी समाज देता है। रात आती है तो रात में अल्लाह तबारक व तआला चांद की रोशनी देकर हमें वहशत से बचाता है। जब दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सूरज की रोशनी देकर रिज़्क़ कमाने के मौक़े और अपॉर्चुनिटीज अता करता है। ये सारी चीजें अल्लाह की दी हुई हैं, और जिस दिन अल्लाह चाहेगा हमको और आपको मौत देगा। तो आखिर कभी तन्हाई में बैठकर बंदा गौर करे कि सारी नेमतें अल्लाह की हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि अल्लाह की ज़मीन पे मैं रहूं, अल्लाह की नेमतों को खाऊं, बस अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ हो जाऊं, रब्बे करीम की इबादत करो। और अगर बंदा रब्बे करीम की इबादत नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को पूरा पूरा हक हासिल है कि बंदों को अजाब में मुब्तला कर दे, बंदों की राहत छीन ले, बंदों का सुकून गारत कर दे। आज सारी दुनिया में जो एक बेचैनी की आग लगी हुई है, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि जिस अल्लाह की नेमतों का बंदा इस्तेमाल करता है, उसी की जमीन पे बंदा नाफरमानियों का एक तूफानी बदतमीजी खा गया। अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह का खाना खा के अल्लाह की नाफरमानी, तो होना तो यही होगा, होना तो यही चाहिए जो हो रहा है। लोग करोड़ों के घर में रहने के बाद भी लोग बेचैन हैं, औलाद की मौजूदगी में लोग तन्हाई का एहसास करते हैं, बीवी की मौजूदगी में लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूं। समाज में हजारों लोग हैं, उसके बावजूद हर कोई अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। जब जब अल्लाह की जमीन पे नाफरमानी होती है, खाना पीना सब अल्लाह का, काम अपने मन के हिसाब से करना, अल्लाह की बात नहीं माननी है, तो कोरोना तो आना है, दुनिया में विनाश तो होना है, करोड़ों कमाने के बाद भी फांसी के फंदे पे लटकना है, जहर खा के मर जाना है। आज की तारीख में सुसाइड करने के इतने वारदात हो रहे हैं कि आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक कसरत से लोग मौत को गले लगा रहे हैं। एक मौलवी साहब मुगल सराय उत्तर प्रदेश में
फांसी के फंदे पे लटक गया। एक नात पढ़ने वाला बिहार में फांसी के फंदे पे लटक गया। एक इंजीनियर 4 बच्चों समेत कुएं में कूद के जान दे दिया। अभी 10 दिन पहले करोड़ों में खेलने वाला एक शख्स अपने खानदान, अपने परिवार के माँ बाप, अपने बच्चे और अपनी बच्ची समेत जहर खा करके जान दे दी। अपनी कार में उनकी सबकी डेड बॉडी मिली। जो कार में हो तो इसका मतलब है कि कार पे चलने वाला, अपने खुद के घर में रहने वाला, उसको क्या कमी थी? लेकिन आखिर वजह क्या थी? अभी 10 दिन पहले की बात है। पूरी दुनिया में एक आग लगी हुई है। बेंगलोर में एक शख्स इंजीनियर कई लाख कमाने वाला, उसने जान दे दी। दिल्ली में एक IAS ऑफिसर, कलेक्टर, वो अपने ही घर के पंखे पे लटक के जान दे दी। आप गौर करें कि गरीब रिक्शा चलाने वाला अगर जान दे दे तो चलो ठीक है, गरीबी से तंग आकर ऐसा कदम उठाता, लेकिन अरबों खरबों में खेलने वाला वो क्यों जान दे रहा है? इसका मतलब है कि सुकून नहीं है उसको, दिमाग उलझनों का शिकार, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बिहार की राजधानी पटना में आज से 3-4 साल पहले खरबों में खेलने वाला हीरे जवाहरात का कारोबारी, आप लोगों के पास पैसे होते हैं तो आप मसूरी नैनीताल जाते हैं, लेकिन अरबपति के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो अमेरिका, यूरोप, नॉर्वे, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया घूमने जाते हैं। बाहर फॉरेन से घूम के आए थे तो मस्त रहना चाहिए 4 महीना तक, साल भर नहीं तो कम से कम 2-4 महीने खुश रहना चाहिए। लेकिन एक हफ्ता के बाद उस अरबपति व्यापारी ने अपनी बीवी को गोली मार दी, अपना खूबसूरत बेटा उसको गोली मार दी, अपनी खूबसूरत बेटी उसको गोली मार दी और खुद को शूट कर लिया। 4 डेड बॉडी उसके घर से बाहर आ गई। तन्हाई में बैठ के गौर करें कि बरई का कोई गरीब हल जोतने वाला अगर जहर खाता है, चलो पैसा नहीं था, सर ढांपता था, पांव खुलता था, पांव ढांपता था, सर खुलता था, बच्चों का इलाज नहीं करा पाता था, स्कूल की फीस नहीं दे पाता था, ईद के कपड़े नहीं बना पाता था। लेकिन जो खरबों में खेल रहा उसको क्या कमी है कि वो जहर खा के जान दे रहा है, अपने बच्चों को गोली मार दे रहा है। इसका मतलब है कि मुसीबतें अलग अलग टाइप की होती हैं और आजकल ज़हनी टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आदमी को कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, बस जान दे देता है। अभी एक रसाला में मैंने पढ़ा कि गुजरात में एक बूढ़ा आदमी था, हिंदू तो हिंदू, मुसलमान के यहाँ भी मुसलमान था। वो मौलाना साहब के पास आके वो बार बार पूछता था कि खुदकुशी करना कैसा है मौलाना साहब। मौलाना साहब कहते थे खुदकुशी करना हराम है। फिर वो चला जाता, फिर 1 महीने के बाद आता था, कहता था मौलाना साहब खुदकुशी करना कैसा है? मौलाना साहब कहते थे हराम है, नहीं करना चाहिए। वो जब गया तो मौलाना साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि देख लेना ये बंदा खुदकुशी करके मरेगा, ये बार बार आके पूछ रहा है खुदकुशी करके मरेगा। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि वो बुढ़ा फांसी के फंदे पे लटक गया। क्या गुजराती, क्या बिहारी, क्या उत्तर प्रदेश का आदमी, अभी आपने सुना होगा। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, मैं उसको बताना चाहता हूँ। दुनिया में बेवकूफी चूंकि बढ़ गई है, सारे लोग हिमाकत कर रहे हैं, करना क्या चाहिए वो कर क्या रहे हैं। लोगों की मौत की खबर रोजाना मस्जिद से मिल रही है कि फलां की मौत हो गई, जोहर के बाद जनाजा होगा, फिर भी लोग हंसने में मस्त हैं, कहा लगा रहे हैं। 24 घंटे मुंह में गुड़का डाल करके, पान खा के, होंठ लाल करके मस्त हैं। वो सोचता है कि वो मरा है कमरुद्दीन, मैं नहीं मरूंगा, जबकि दूसरे दिन इसकी मौत की खबर आती है। यानी एक पागलपनी है दुनिया में। आपने सुना होगा भी 10 दिन पहले देवरिया में एक शौहर को उसकी बीवी ने गला दबा के मार दिया उसको, भी 10 दिन पहले की बात। मसला क्या था?
ऐसा नहीं कि कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, 2 दिन से भूखा था, जहर खा के मर गया। नहीं, मसला क्या था? मसला ये था कि शौहर के भांजे से उसकी बीवी फंस गई। शौहर ने उसको डांटा कि ऐसा नहीं करना है, तो भांजे के साथ मिल करके रात में सोए हुए शौहर को ज़ब्ह कर गए। हमारे घर से 50 किलोमीटर दूरी पर एक शख्स की नौकरी थी, वह हिंदू था, रेलवे में नौकरी कर रहा था, पूरे घर बार की परवरिश करता था। उसकी जब शादी हुई, उसकी बीवी शौहर के छोटे भाई से फंस गई, और जब भाई को पता चला तो छोटे भाई से मिलकर उसकी बीवी ने काम करने वाले, नौकरी करने वाले शौहर को ज़ब्ह कर दिया। ये सारी कहानी सच्ची है, ऐसा नहीं कि कोई फेसबुक या अफसाने की कहानी, सारी कहानी सच्ची है। इसका मतलब है कि दुनिया में इतना गम बढ़ गया है, इतना टेंशन बढ़ गया है, जिस आदमी के बारे में कहा जा सकता है कि ये आदमी कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, बिल्कुल घट आदमी है, मजबूत है, जिस आदमी को बहुत सब्र है, बहुत पेशेंस है, बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है, मुसीबत के पहाड़ से टकरा जाएगा, वो आदमी जहर खा के मर रहा। ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। वो अजाब यही है कि जो काम करना था वो काम कर नहीं रहे, जो काम नहीं करना था वो काम कर रहे। काम करना अल्लाह की इबादत करना था, अल्लाह की जमीन पे रहना, अल्लाह का खाना खाना, अल्लाह की हवा में सांस लेना, और रब की इबादत करना, मस्त रहना। क्योंकि दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून किसी दुनियावी चीज में नहीं दिया। सुकून न बिल्डिंग में है, न महल में है, न जमीन की खरीदारी में है, कहीं सुकून नहीं। सुकून है कहां? कुरान शरीफ कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अल्लाह ने सारा सुकून इबादत में रखा है, लेकिन लोग ताश खेलने में सुकून तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने सारा सुकून कुरान पाक की तिलावत करते हुए आंसू बहाने में रखा है। जितना आंसू आंख से बहेगा उतना ही दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज कोई रोना ही नहीं चाहता, वो सब कहकहा मारना चाहता है। कॉमेडी देखना, कहकहा मारना, बड़ी मेहनत करके जलसा होता है। ये बताइए कि जलसा रात भर का हो गया, अभी 3 बजने वाला है। इस 3 बज गए, रास्ते कम से कम 3 तकरीर 2-2 घंटे की हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? पूरी जलसे का रिजल्ट आप निकाल लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, कर क्या रहे हैं। एक मैंने एक बात कह दी आपको, सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। लोगों को करना क्या चाहिए तो कर क्या रहे हैं। कोई रात भर सिनेमा देख करके सुकून हासिल करना चाहता है, कोई 2-4 घंटे मोबाइल चला के सुकून हासिल करना चाहता है। अभी कल एक लड़का बता रहा था, ट्रेन पे आते हुए बरेली शरीफ से लौट रहा था, कह रहा था कि बिहार में शराब पर पाबंदी है, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा शाम के टाइम में ट्रक का ट्रक है, शराब की बोतलें उस पर लादी जा रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार शराब है, और सबसे बड़ी जरूरत आदमी की शराब पीना है। कि शराब पिए बगैर ये जिंदा नहीं रहे। जबकि जिस शराब के पीने से एक बंदा अपनी माँ और बीवी का फर्क मिटा देता है। बहुत सारे शराबी अपनी बीवी को छोड़कर अपनी माँ को बीवी समझ के उसके पास चले गए। बहुत सारे शराबी वो अपनी बहन और बीवी में फर्क नहीं पैदा करता। उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़ है शराब। जबकि शराब पीने से फेफड़ा खराब होता है। शराब पीने से एक आदमी जानवर और कुत्तों से बदतर हो जाता है। शराबी के मुंह में अगर कुत्ता पेशाब करे तो वो गर्म उसको दूध समझता है, शराब के नशे में रहता है। इस तरीके से शराबी की एक गत होती है, कैंसर का मर्ज उसको होता है।
लेकिन सबसे बड़ा व्यापार आज की तारीख में दुनिया में शराब का बेचना, शराब का खरीदना है। सबसे बड़ा खरबों का कारोबार है, जो एक मीनिंगलेस और यूजलेस चीज है। न उससे भूख मिटती है, न प्यास बुझती है। भूख मिटती है रोटी से, भूख मिटती है चावल से, प्यास बुझती है पानी से। शराब से क्या होता है? न भूख मिटती है, न प्यास बुझती है। लेकिन आज चावल से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं, शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी से ज्यादा लोग शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर कल कोरोना हो जाए और करोड़ों लोग उसमें मर जाए, ये नहीं बोले कोई अल्लाह कहां, ये मत बोले कि अल्लाह ताला ऐसा क्या कर रहा है, कभी नहीं बोले, चूंकि ये सब अपने बंदों का किया हुआ है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कुरान शरीफ में आया है कि जो मुसीबतें तुझको आई हैं, ये तेरे अपने हाथ की कमाई है, ये तेरा अपना किया हुआ। सुकून तहज्जुद में तलाश करना चाहिए, लोग टेलीविजन में तलाश कर रहे हैं। सुकून 1000 बार दुरूद पढ़ने के बाद मिलता है। लोग सुकून 1 घंटे तक चाय की दुकान पर ग़ीबत करने में तलाश कर रहे हैं। सुकून अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से बात करने में मिलता है। लोग दूसरों की बहू बेटी को बुरी निगाह से देखने में सुकून तलाश कर रहे हैं। सुकून अल्लाह ने मस्जिद में रखा है, तो लोग सिनेमा हॉल में 3 घंटे बैठकर सुकून तलाश कर रहे हैं। जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब बंदों का अपना किया हुआ है। इस मुसीबत का सबसे बड़ा इलाज यही है, इस्लाम बताता है कि उन तमाम खुराफात वाहियात को छोड़ दिया जाए जो अल्लाह ने इसको मना किया। अगर सुकून चाहिए यहाँ और मरने के बाद जन्नत चाहिए, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि बंदा अपने रब्बे करीम पर टूट कर यकीन करे। वो जान ले कि जिस रब ने पानी के एक कतरे से मुझको पैदा किया, वही अल्लाह तबारक व तआला दोबारा मेरी सड़ी हुई लाश में जान डालकर मुझको जिंदा करेगा। चूंकि हड्डी सड़ी हुई, उसमें जान डाल देना ये आसान है। पानी की बूंद में नाक नक्शा तैयार करके इंसान पैदा कर देना, ये इसके मुकाबले में ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने माँ की बच्चादानी में जो बाप का एक कतरा जाता है पानी का, उसमें नाक नक्शा बना के शानदार इंसान की शक्ल में पैदा करता है। तो वही अल्लाह दोबारा मौत देकर जब इसकी लाश सड़ जाती है कब्र में, फिर उसी सड़ी हुई लाश में दोबारा जान डाल के उसको जिंदा करके उससे हिसाब लेगा कि बंदे ये बता दे कि तू मेरी जमीन पर रहा, तूने क्या किया, तूने मेरी रोजी खाई, उसके बदले में क्या किया, तुमको मैंने जवानी दी ताकत वाली, उसके बदले में तुमने क्या किया, मैंने रात के 8-10 घंटे तुझको सोने के लिए मैंने दिया, तूने उसके बदले में क्या किया, मैंने दिन में कमाने के लिए सूरज की रोशनी दी, तुमने उसके बदले में क्या किया। बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का जवाब न दे दे। 1 इंच हट नहीं पाएगा अपनी जगह से, चूंकि वहां जबान को सील कर देगा, हाथ और पांव बात करेंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमाता है कि आज हम उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे, सील्ड कर देंगे। उनका हाथ अल्लाह से बात करेगा, इस हाथ से क्या काम किया गया। वह तशहदु अर्जुलुहुम, ये पांव गवाही देंगे कि इस पांव को किस किस तरफ ले जाया गया। कव्वाली देखने के लिए, सुनने के लिए ले जाया गया, सिनेमा देखने के लिए ले जाया गया, या किसी मेला ठेला में ले जाया गया, या मस्जिद में ले जाया गया, या जलसे की तरफ इस पांव का इस्तेमाल किया गया। कहां किया गया, पांव खुद बताएगा, जबान से बोलने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह जबान को सील कर देगा, मोहर लगा देगा। ये पांव गवाही देंगे कि इसको कहां कहां चलाया गया। ये हाथ बोलेंगे इस हाथ से क्या अत्याचार हुआ, क्या जुल्म हुआ। ये सब बिल्कुल फैक्ट है, चूंकि इंसान को अल्लाह ने पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया और मौत दे देता है अल्लाह, सारी कहानी इसकी खत्म हो जाती है। जैसे पैदा होने से पहले इसका नामो निशान दुनिया में नहीं। आज जवान लड़का है, जवान लड़की है, शादी नहीं हुई है, उसकी नस्ल से कौन बच्चा पैदा होगा न औरत को पता है न मर्द को पता है।
मेरे बाप की शादी से पहले न मेरी माँ को पता था कि कौन पैदा होगा, न मेरे बाप को पता था कि कौन बच्चा पैदा होगा। ठीक उसी तरह आज जो जवान लड़की जवान लड़के हैं उसको पता नहीं कि मेरी नस्ल से बच्चा पैदा होगा या नहीं। ये लड़की बांझ रहेगी कि सारी जिंदगी शौहर के साथ औलाद नहीं होगी, कोई नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पे एक ऐसा वक्त गुजरा उसका कोई जिक्र दुनिया में नहीं था। वाकई कोई माँ बाप से पहले पैदा होने से पहले कोई जिक्र ही दुनिया में नहीं था कि कौन बच्चा पैदा होगा क्या होगा, कोई चर्चा नहीं था। तो उसी तरह मर जाने के बाद भी ये बेनामो निशान हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह ने पहले वह बेनामो निशान था उसको एक जबरदस्त खूबसूरत इंसान बना के पैदा किया, फिर उसी तरह जब ये मर के मिट्टी में मिल जाएगा बेनिशान हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसे जिंदा करके उससे हिसाब लेगा। ये फैक्ट है, जैसे अभी रात है, दिन है, सूरज है, चांद है, मैं जिंदा हूं, मैं मरूंगा। इससे ज्यादा फैक्ट है कि अल्लाह दोबारा हमसे हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा मरने के बाद कौन जानता है, ऐसा नहीं। जिस तरह से बगैर खंबे के आसमान खड़ा है, ये कैसे है वो बंदा को नहीं, अल्लाह को मालूम। कैसे मैं सांस लेता हूं, सांस को, हवा को मैं देख नहीं पाता हूं, ये अल्लाह को मालूम है। दोनों कांधे पे दो फरिश्ते नेकी बदी लिख रहे हैं, मैं नहीं देख पाता हूं, अल्लाह को मालूम है। ये सारी सच्चाइयां हैं। जिस तरह मौत की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है, उसी तरह से कयामत कायम होने के बाद सारा चिट्ठा मेरी निगाहों के सामने हो जाएगा। बस एक पागल की तरह लोग जी रहे हैं, खाने में मस्त है, पहनने में मस्त है, जमीन खरीदने में मस्त है, मकान बनाने में मस्त है। जिस बच्चे के लिए ये जी रहा है, मकान दुकान जमीन दे दे, वो बच्चा एक नेकी क़यामत के दिन नहीं देगा। वो देखेगा कि मेरी दूध पिलाने वाली माँ आग में जलने जा रही है, या एक नेकी उसको दे नहीं पाएगा, क्योंकि वहां सब अपनी अपनी फिक्र में रहे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो जो बच्चा एक नेकी नहीं देगा, उस बच्चे की खातिर झूठ क्यों बोले, उस बच्चे की खातिर नमाज़े ज़ुहर असर मगरिब इशा क्यों छोड़े, उस बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करें। ये अहमक और नादानी है। जो बच्चा एक दुनिया में भी उसकी सजा मिल रही है, अल्लाह को छोड़कर जब बच्चों के लिए बंदा जी रहा है, ये बच्चा बुढ़ापे में बच्चों को, बाप को मार रहा है, अपने ससुराल वालों की गुलामी कर रहा है, बाप की छाती पे चढ़ के मार रहा है, आंख निकला रहा है, माँ को दो चार तमाचे मार रहा है, उसको तड़पा रहा है, सास के साथ बीवी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। ये सजा है कि जिस बच्चे के लिए तुमने जिया, जिस बच्चे के लिए तुमने नमाज छोड़ी, जिस बच्चे के लिए तुमने झूठ बोला, जिस बच्चे के लिए तुमने मुस्तफा को नाराज किया, जिस बच्चे के लिए तुमने खुदा को नाराज किया, क्या चाहता उस बच्चे से सुकून मिले? अल्लाह की कसम कभी सुकून नहीं मिले। सुकून तो उस बच्चे से मिलता है जिस बच्चे की परवरिश मुस्तफा की तालीम की रोशनी में की गई। सुकून उस बच्चे से मिलता है जिस बच्चे को नमाज पढ़ने के बाद उसकी तरबियत की गई। सुकून उस बच्चे से मिलता है जिस बच्चे को पेट में रखने के बाद माँ ने खुदा को सजदा किया हो। जो कुछ हो रहा है खामोश रहे बंदा, कुछ नहीं बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौस कहाँ है, ख्वाजा कहाँ है, कोई हक इस बंदे को नहीं पहुंचता है। वो बोले कि अल्लाह कहाँ है, वो ये ना बोले अल्लाह का, ये बोले कि वो तुम कहाँ हो, तेरी शादी ब्याह का कल्चर कहाँ है, तेरी बर्थडे पार्टी कहाँ है, तेरे जीने और मरने का अंदाज कहाँ है, काफिरों की फिल्म एक्टर की पैरवी करने का अंदाज तेरा कहाँ है। तुमने कभी घर बनाते वक्त सोचा कि अल्लाह से पूछें कि घर कैसे बना? तुमने कभी पैसों की बर्बादी करते वक्त पूछा कि अल्लाह से पूछें कि ये खाने पीने के पीछे बर्बादी करना कैसा है? शादी ब्याह में ये 25 साल की पूरी कमाई ताश के पत्तों की तरह 5 घंटे में बर्बाद कर देना, कभी पूछा कि शादी ब्याह कैसा करना चाहिए? अल्लाह क्या कहता है, हुजूर क्या कहते हैं, जिसके सदके में दुनिया बनी वो मुस्तफा क्या कहते हैं? नहीं, सारा काम अपने मन के मुताबिक करना। और जब खेल बिगड़ जाता है, तलाक हो जाती है, तकरार हो जाती है, बच्चा डकैत हो जाता है, पड़ोसी दुश्मन हो जाते हैं, मुसीबतों में घिर जाता है, तब ये 2-4 रुपए का बताशा लेके अजमेर जाता है।
कि बाबा मैं मुसीबत में गिरा हूं, मैं मुसीबत दूर कर दी। ये लोहबान और अगरबत्ती सुलगा के कहता है मैं मुसीबत में फंसा, मेरी मुसीबत दूर कर दी, यानी जिया शैतान की तरह। अब ये रहमान के सामने आता है कि ए रहमान, ए खुदा, तू मेरी मुसीबतों को हल कर दे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह कहते जो मुसीबतें तुझको पहुंची हैं ये तेरे अपने हाथ की कमाई है। अब बंदा करे क्या? अब बंदा यही करे कि मरने से पहले पहले तक तौबा कबूल है। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, और जब तक के गरगराहट जारी न हो मौत की, उससे पहले तक अल्लाह तौबा कबूल करता है। जब बंदा को पता चल जाए कि मेरा रास्ता गलत है, फौरन यू टर्न ले, इकरार करे अल्लाह की बारगाह में आ जा और के मालिक मुझसे खता होगी, मुझको माफ कर दे। अब तक मैं शैतान की तरह जीता था, अब ए रहमान, ए खुदा, अब मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करूंगा। इलाही, अब मैं इबादत करूंगा। इबादत में सबसे बड़ी इबादत है नमाज़ पंजगाना, ताकि रात भर 8 घंटे की नींद लेने के बाद सबसे पहले दुकान न जाए, जागने के बाद खेत खलियान न जाए, जागने के बाद वो साहब फैक्ट्री में ना जाए, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करे जिस अल्लाह ने 8-10 घंटे की नींद का मौका उसको अता फरमाया। यही हक के बंदगी है और यही इस नेमत का शुक्राना है और यही अक्लमंदी का तकाजा है। वरना बेशुमार लोग दुनिया में हैं जो रात में नींद को बुलाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करते हैं, और आप जैसे बिस्तर पे पड़े फौरी 10 सेकंड में नींद आ गई। इसमें आप अपने आप को तिस्मार का मत समझें कि हमारा बहुत बड़ा कमाल है, आपका कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला एक रग को अगर दबा देता है तो बंदा तलब तलब की जान दे देता है, बेचैन हो जाता है। अमेरिका का डॉक्टर भी उसका इलाज करने में असमर्थ हो जाता है। जब मौत आती है तो बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका के बेवकूफ हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी या खुद अपना इलाज कराने के लिए रोजाना अमेरिका जाते हैं, और इस ख्याल में कि वहां जाएंगे वहां का सबसे बड़ा डॉक्टर वो अब जब अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता कर दी तो सबसे पहला काम उस अल्लाह को सजदा करना। सजदा करने में 4 रकअत पढ़ने में लगता है 10 मिनट। 10 घंटा हमने नींद का मजा लिया और उसका शुक्र अदा करना है सिर्फ 10 मिनट। 10 घंटे की नींद के बाद अगर बंदा फजर में 10 मिनट टाइम देता है तो 10 घंटे की नींद का वो समझ ले कि हक अदा कर देता है, इस नेमत का शुक्र अदा कर देता है। लेकिन अगर इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला वो दिन जिंदगी में लाता है कि रात भर करवटें बदल बदल कर बुढ़ा रह जाता है मगर नींद नहीं आती। जवानी में जिस नींद को नेमत नहीं समझाता, सोचा था ये मेरा हक है, बुढ़ापे में उस नींद को बुलाने के लिए गोलियां इस्तेमाल करता है। गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आए तो रात भर बैठ के रोता है। कभी हुक्का पीना, कभी सिगरेट पीना, कभी बीड़ी पीना, कभी तंबाकू खाना, उसके बाद भी नहीं आता है। नींद न आने की वजह से बुढ़ा पागल हो जाता है।
वो बिस्तर पे पाखाना करता है, सबके सामने पाखाना करता है, होशो हवास उसके गुम हो जाते हैं। ये जिसकी जवानी का गलत होती है उसका बुढ़ापा भी तकलीफ दे होता है। जिसकी जवानी नेकियों से इबारत होती है उसको बुढ़ापे में अल्लाह जिल्लत आमेज हालत से बचाता है। जो जवानी को सरीमा देखने में, जिना करने में, शराब पीने में, झूठ बोलने में, ऐसे ही मटर गश्ती करने में, दूसरों की बहू बेटी को सूंघने में, हराम खाने में, फजूल कामों में गुजार दिया, बुढ़ापे में इंतहाई दर्जे की जलील हालत उसकी होती है। होशो हवास गुम हो जाते हैं, बिस्तर पे पेशाब पाखाना होता है, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी। अब वो नमाज पढ़ने के लिए बारे में कोई बोलेगा अरे 50-60 साल तक नहीं पढ़ा था, बुढ़ापे में क्या पढ़े, चलो जो होगा देखा जाएगा। यानी अब वो जहन्नम को स्वीकार कर लेगा। जबकि 100 साल अगर बंदा दुनिया में चाहे 1000 मुसीबतें उठाए, जहन्नम की 1 मिनट की तकलीफ के सामने दुनिया के 100 साल की सारी मुसीबतें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। 1 सेकंड जन्नत में जो जलेगा उसके सामने दुनिया के 100 साल की सारी मुसीबतें हैं। ये सारी बातें सच हैं, फैक्ट हैं। जैसे आसमान है फैक्ट, सूरज चांद है फैक्ट, जैसे मैं हूं फैक्ट है, मैं मर जाऊंगा फैक्ट है, उसी तरह ये बात भी फैक्ट है कि जहन्नम जो अल्लाह ने बनाएगा नहीं, जो बना दिया है, जो तैयार है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, शराबियों के लिए, पापियों के लिए, जानियों के लिए, सूदखोरों के लिए, झूठों के लिए। और सबसे बड़ा गुनाह वो है जो नमाज छोड़ता, नमाज पंजगाना छोड़ता। शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। जिना करने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। कोई 5 साल जिना करे, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन कोई 5 साल नमाज छोड़ा, 15 साल में नमाज फर्ज होगी, वो 20 साल में नमाज शुरू किया, ये 5 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 50 उम्रा भी कर लेगा तो भी ये 5 साल की नमाज कज़ा उसको अदा करनी पड़ेगी। 50 हज भी कर लेगा फिर भी 10 साल की नमाज, 15 साल में नमाज फर्ज होगी, 25 साल में नमाज शुरू किया, ये 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो 50 बार उम्रा क्यों न कर ले। चूंकि ये नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा ले लिया, अब कर्जा माफ करवाया कि कर्जा माफ कर दे, वो तो बोलेगा कि 10 साल तुमने हमको कर्ज नहीं दिया या 10 साल तुमने डिले किया, ये कर्जा तो माफ कर देंगे, लेकिन जो कर्ज मेरा असल में है वो तो देना पड़ेगा। ये जो डिले वाला कर्ज, डिले वाली तकलीफ है, ये तुझको माफ कर देंगे। उसी तरह अगर कोई हज करके वापस आ गया, उसके बाद ये कहा इलाही मैं अब तक नमाज छोड़ता था, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तौबा करता हूं, मुझको माफ कर दे, तो तौबा करने से ये नमाज छोड़ने का जो गुनाह है ये तो माफ हो जाएगा। लेकिन जो असल में नमाज है वो माफ नहीं होगी, वो तो पढ़ना पड़ेगा उसको, वो तो अदा करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। क्योंकि बंदा 10 साल शराब पिया, तौबा कर लिया, अब कुछ नहीं कर रहा है, तो सच्ची तौबा किया, दोबारा शराब नहीं पिया, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल नमाज छोड़ा, सच्ची तौबा कर लिया, लेकिन जब तक वह 10 साल की नमाज कज़ा नहीं पढ़ेगा उसके जिम्मे ये नमाज लटकी हुई रहेगी। इस माना कर नमाज पढ़ना सबसे, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, जिसको हम लोग आसान समझते हैं कि बुढ़ापे में पढ़ लेंगे या चलो अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा नहीं। अपने सोचने से काम नहीं होता। हम सोचेंगे आसमान से हीरा बरस जाएगा, आसमान से सोना बरस जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर से सोने की हांडी निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे आम के पेड़ से सेब निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कर देगा। लेकिन अल्लाह ये करता है क्या कि हम लगाएं आम का पेड़ उसमें से निकाल दे सेब, हम लगाएं लीची का पेड़ उसमें से अल्लाह निकाल दे खीरा, हम बो दें गेहूं वहां से निकाल दे बासमती धान, हम लगा दें घर में आलू वहां से अल्लाह ताला निकाल दे वहां से गाजर और मूली। ऐसा नहीं होता है, अल्लाह चाहेगा तो निकाल दे। आम के पेड़ से सोना लगा देगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूरा इख्तियार, पूरी कुदरत हासिल है। लेकिन अल्लाह ऐसा करता नहीं। अल्लाह चाहे तो एक आप मियां बीवी दोनों आज मिले, कल उसकी बीवी हामिला हो जाए और 2 दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाए, 3 दिन के बाद उसका बच्चा जवान होकर चलने लगे, ये भी मुमकिन है। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा हुआ, 10 मिनट के बाद वो चलने लगता है, 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगता है। तो अल्लाह चाहे तो इंसान के बच्चे को भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं। अल्लाह का सिस्टम क्या है, बच्चा माँ की शिकम में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक माँ की शिकम में रहे, फिर उसके बाद 2 साल तक माँ का दूध पिएगा,
फिर उसके बाद वो गिरते पड़ते हुए चलने के काबिल बनेगा। चूंकि इंसान अशरफुल मखलूकात, इसको दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है, इसको दुनिया में जुल्म मिटाना है, हक फैलाना है, इंसाफ करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, इबादत करनी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, नेक बनना है, इसको रोजी हासिल करनी है, इसको हवाई जहाज बनाना है, ट्रेन बनाना है, साइकिल बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, समंदर में गोता लगाना है, आसमान में 10 महीने तक लटक करके कायनात की सच्चाई का पता लगाना है। इतना बड़ा काम करना है। चूंकि जानवर का काम छोटा, इसीलिए वो जल्दी चलने लगता है। इंसान को चूंकि बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला इसको मैच्योर करता है कि 9 महीना माँ के पेट में रहेगा, 2 साल दूध पिएगा, फिर धीरे धीरे जब 15 साल में बच्चा मैच्योर और जवान होगा, 18 साल में फुल जवान हो जाएगा, उसके बाद फिर 50 साल के बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता चला जाएगा, अधेड़ होगा, फिर बूढ़ा होगा, बाल सफेद होंगे, कमर झुक जाएगी, सारी ताकतें जवाब दी जाएंगी। जैसे बचपन में हड्डी कमजोर थी, आंख कमजोर थी, दांत कमजोर था, जबान कमजोर थी, 50 साल के बाद फिर धीरे धीरे अल्लाह 70, 80, 90 साल में उसी बचपने के स्टेज में अल्लाह पहुंचा देता है। उसके बाद मौत हो जाती है, बंदे की कहानी खत्म हो जाती है। क्रीम पीरियड है वो जवानी का। उसी जवानी के बारे में पहला सवाल होगा क़यामत के दिन कि तुमने अपनी जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। बस घूमने में, फिरने में, बिलबिलाने में, औरतें बिलबिला रही हैं जैसे घर में उसको चैन नहीं मिल रहा हो। जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि करना फी बयूतिकुन्ना, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, क्योंकि तुम पर्दे की चीज हो। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं उगाए हैं, अल्लाह ने तेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने तेरे बदन का ढांचा ऐसा बनाया है कि जब के तेरे बच्चे की खुराक उस ढांचे में है, तेरे शौहर की लज्जतें उसमें है, शौहर तुम्हारे जिस्म को देखने के बाद सुकून हासिल करे, तो ये जिस्म जो शौहर की अमानत है, इसको बाजार में मारे मारे फिर के 50 औरतों को मर्दों को मत दिखा। तो ये मर्द चूड़ी पहन के घर में बैठा होगा और औरतें मारे मारे फिर रही। औरतें साहब चुस्त लिबास पहन के, जींस टी शर्ट पहन के, साफ चड्डी और नेकर पहन के घूम रही। अब वहां अगर किसी औरत को कोई 2-4 लड़के पकड़ ले, उसका किडनैप कर ले, 4 लड़के मिलके गैंग रेप कर दे, फिर उसको ज़बह कर दे, तो अब इसमें अरे औरतों पे जुल्म हो रहा है। औरतों पे जुल्म क्यों हो रहा है? औरतें ये मारे मारे फिरने की चीज है, औरतें 50 मर्दों के बीच में नाचने की चीज है। औरतों में जो कशिश है उसको देखने के बाद ये 50 मर्द उससे शादी करना चाहेंगे, तो क्या वह 50 मर्दों से शादी कर लेगी? जब नहीं करेगी, इसलिए तो अल्लाह कहता है कि करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन? जिस अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, जिस अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिस अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिस अल्लाह ने इन मर्दों को और औरतों को पैदा किया है, मर्दों की ड्यूटीज क्या हैं, मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मर्दों की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो अलग है। मर्द महर की रकम औरत का अदा करेगा, 2 लाख से लेकर 10 लाख 10 करोड़ जितनी महर की रकम है ये मर्द देगा। वलीमा का खाना ये मर्द खिलाएगा, औरतों का कपड़ा लत्ता सब मर्द देगा। और जब तक उसके साथ रहे उसकी रोजी रोटी सब मर्द के जिम्मे है। औरतें कमाने के लिए पैदा हुई है, औरतों को मर्द खिलाएगा, मर्द कपड़ा देगा। कहते हैं कि इतने महर के बदले में इलावे नानो नफका के फला की बेटी को तुम्हारे निकाह में दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? लड़का बोलता हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कबूल किया। क्या मतलब नानो नफका का क्या मतलब हुआ? नान मने रोटी, नफका मने खर्चा, कपड़ा लत्ता। तो रोटी कौन देगा? शौहर देगा। कपड़ा कौन देगा? शौहर देगा। जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख महर की रकम है कौन देगा? लड़का देगा। शादी की खुशी में खाना अपने रिश्तेदार को कौन खिलाएगा? लड़का खिलाएगा, उसी का नाम वलीमा है। तो ये सारी जिम्मेदारी मर्दों पे डाल दी गई। इसको तुम अच्छा खिलाओ, जो तुम खाओ खिलाओ, जो पहनो तुम पहनाओ। ये तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहे तो माँ के साथ मत रखो, इसको अलग घर दे दो, इसका खाने पीने का इंतजाम अलग से कर लो। ये तुम्हारी बीवी है, तेरे लिए पैदा, तेरे लिए बनी है, वो तेरे बच्चे पैदा करेगी, तेरे दिल के सुकून का सामान मुहैया करेगी, तुझको गुनाहों से बचाएगी, तेरे कल्ब के तस्कीन का जरिया वो बनेगी। इसलिए उसका सारा खर्चा तुझको देना। जब सारा खर्चा मर्द के जिम्मे है और ये पूरी दुनिया में है, वो 2-4 औरतें जो नौकरी कर रही हैं, वो नौकरी 99% औरतें
जो कमा रही हैं शौहरों से झगड़ा, तकरार, तलाक, दूसरे मर्दों से दिल लगाना, चाहे स्कूल की टीचर हो या कॉलेज की क्लर्क हो, चाहे वह डीएम हो, कोई भी हो, जहां बगैर कमाए तो सर के बाल नोच रही हैं। और जो कमाती है 1 लाख रुपए, क्या हाल है उसे शौहरों से पूछिए उसका क्या हाल है। यहाँ तो कुछ नहीं करती हैं तो जीना हराम कर दे रही है। और जो 1 लाख कमाती हैं, कमाएंगी, उसका क्या हाल होगा। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। इस दुनिया में लगी है आग, इसलिए दुनिया में फैल रही ज़िनाकारी। इसकी सारी जिम्मेदारी मर्दों के सर है। क्यों? करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है और तो अपने घरों में ठहरी रहो। दौरे जाहिलियत में, इस्लाम की आमद से पहले जो एज ऑफ इग्नोरेंस था, जाहिलियत का जमाना, अंधकार का जमाना, उस जमाने में औरतों का मतलब ज़िना, औरतों का मतलब सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना। एक औरत 2-4 मर्दों के पास, सौतेली माताओं से ज़िना, पड़ोस की औरत से ज़िना, जो हाल आज फिर लौट के आ गया है। यानी हर घर में ज़िना, हर समाज में ज़िना, देहात में ज़िना, शहर में ज़िना, ऊपर से निकाब है और अंदर से सारा कैरेक्टर खराब है। ये सारा हाल दुनिया में पैदा हो गया। क्यों? इसलिए कि ये घर से बाहर निकलने लगी, बिलबिलाने लगी, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, दुकान में, सेल्समैन में बनकर फैक्ट्री में। अल्लाह कहता है तू घर में ठहरी रह, तेरा सारा खर्चा मैंने मर्द के जिम्मे डाल दिया है। तो अल्लाह का कानून तोड़कर ये घर से बाहर निकले, कमाने निकले, खुद कमाए ताकि शौहर भी 1 लाख कमाए और हम भी 1 लाख कमाए और जल्दी से डेवलप कर जाएं, जल्दी से घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, उसके बाद मर जाएं, 70 साल में सड़ जाएं, फिर जहां जाए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वहां क्या करें? वहां अब खरबों साल तक बिल बिलाएं, दुनिया में 10 साल लज्जत हासिल की, मस्ती की, अब उसके बदले में वहां खरबों साल, अरबों साल, वहां सैकड़ों बरस वहां जाके आग में जलते रहे। यही अक्लमंदी है। अल्लाह का कानून तोड़ के समाज को बेपर्दगी से भर देने वाला, एयरपोर्ट को बेपर्दगी से भर देने वाली, समाज को बेपर्दगी से भर देने वाली ये जो इच्छा है कि मैं चैन से रहूं, मर्दों को चैन से रहूं, कभी नहीं होगा। अल्लाह ने जिसने पैदा किया है उसका कानून यही कि करना फी बयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अंधकार के जमाने की औरतों की तरफ मारे मत फिरो। अल्लाह कहता है कुल्लिल मोमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब जवान होने के बाद अपने सीने पे चादर डाल के रखें, मोटी चादर डाल दें ताकि उनका बदन का ढांचा भी दिखाई नहीं पड़े, ना पीछे का ढांचा दिखाई पड़े, ना आगे का ढांचा दिखाई पड़े, वरना औरतों की चादर पे निगाह डालने के बाद दिल में वसवसा पैदा होता है और आदमी सर से लेकर पांव तक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसीलिए पर्दा है उसका कि समाज में नजर नहीं पड़े। वो तो एक एक्सेप्शनल केस है कि शौहर मर गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो औरत पर्दे में रह करके अपना कमा सकती है, बाल बच्चों को पाल सकती हैं, और फिर बाल बच्चों को पालेंगे कि अगर वो जवान है तो दूसरी शादी कर ले। शादी का दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा अगर शादी नहीं करना चाहती है तो पर्दे में रह के बाल बच्चों की परवरिश करें। औरतों के लिए भी काम करने का बहुत सारा फील्ड मौजूद है, पर्दे में रह के वो काम करें। यहाँ तो जिसके पास जरूरत नहीं है, सिर्फ शौक की तकमील के लिए, ताकि शौहर भी 50 कमाए, मैं भी 50 कमाऊं, मस्ती की जिंदगी गुजारो, शौहर भी 2 लाख कमाए, मैं भी 2 लाख करूं, लग्जरियस लाइफ, लग्जरी लाइफ गुजारो। जिस घर में एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मकान हो, फॉल से सीलिंग हो, साफ कालीन बिछे हो, आज घर में सारा ऐश का सामान मौजूद हो, लग्जरी जिंदगी जब गुजारने के लिए अपनी बीवी को बाहर भेजोगे तो फिर तो वो दिन देखना पड़ेगा जो देवरिया में देखा गया, वो दिन देखना पड़ेगा जो लंदन में रहने वाला शौहर, वो मेरठ का जो दिन देखने को मिला, दूसरे मर्दों से मस्तियां करने के बाद शौहर को काट के ड्राम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि लाश इसकी सड़ जाए, वो दिन तो देखना पड़ेगा। और जब एक गैरतमंद शौहर ऐसा देखेगा वो खुद जहर खा के मर जाएगा, जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ जब बंदा दुनिया में चलेगा इसी तरह के दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत अल्लाह ने अब इबादत में रखा है, अपने महबूब की गुलामी में रखा है, और दुनिया का सुकून मन के हिसाब से जीने में नहीं, शरीयत के हिसाब से जीने में अल्लाह ने सुकून रखा।
शरीयत के हिसाब से जीने में अल्लाह ने सुकून रखा है। कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक जीने में अल्लाह ने सुकून रखा है। बस एक चैप्टर मैं खोलता हूं कि औरतें कैसी होनी चाहिए और कैसी होती हैं और मैं क्या कर रहा हूं। तारीख है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे हैं, पैदा हुए हैं। 86 बरस की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा इस्माइल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसकी सारी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है, जो समाज के शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद की, लोगों ने आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको आग से सही सालिम निकाल दिया। अल्लाह के लिए जो मुसीबतें उठाता है, अल्लाह उस मुसीबत को बाग में तब्दील कर देता है, उस मुसीबत को राहत का जरिया बना देता है। जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाए, अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहाए, अल्लाह के लिए मुसीबतें उठाए, अल्लाह के लिए चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ने जाए, अल्लाह के लिए हलाल का 1 रुपया इख्तियार करे और हराम के 1 करोड़ को थूक दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला उसको सुकून और चैन अता फरमाता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए आग में कूदे, अल्लाह ने उस आग को गुलजार बना दिया। काफिरों ने फिर उसको इराक से निकाल दिया, फिलिस्तीन चले गए। 85 साल की उम्र में अल्लाह ने एक चांद जैसा बेटा अता किया। जनाब इब्राहिम ने कहा था, इलाही हमें औलाद दे जो हमारे इस तहरीक को लेके आगे बढ़े, बुढ़ापे का सहारा बने। ये नहीं, इस्लाम की तहरीक, दावत तौहीद को ये आम करे। तो अल्लाह ने इस्माइल अता किया। अब चांद जैसा बेटा बुढ़ापे में जो देखने के बाद दिल को ठंडक पहुंचती थी, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई कि मेरे खलील, मेरे दोस्त, अपने बेटे और अपनी बीवी को मेरे घर मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के पास ले जाके इसको छोड़ दो। कुछ नहीं कि वहां मक्का में कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मैं छोड़ूं? कुछ भी एक लफ्ज नहीं बोलना। दोस्ती यही है, एक लफ्ज नहीं बोलना। जनाब इब्राहिम कुछ नहीं बोले, सरे तस्लीम को झुका दिया, अपनी बीवी अपने बच्चों को लिया, फिलिस्तीन से चले और जहां आज मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा है, उस वक्त वहां कुछ नहीं था। चारों तरफ फलकबोज पहाड़, चटियल मैदान, कांटेदार दरख्त और रतीला मैदान, कुछ नहीं था। सिर्फ पहाड़ों के बीच में उस नाली की जगह पे फरिश्तों ने बैतुल मामूर, जो आसमान में फरिश्तों का किबला है, उसकी सीध में जमीन में मक्कतुल मुकर्रमा में चारों तरफ से उन्होंने एक बुनियाद खोद दी। यही अल्लाह का घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, यानी पहला घर जो लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया वो मक्के में है, वो खाने काबा उस फरिश्तों ने बना दिया, बाकी वहां कुछ नहीं था। जनाब इब्राहिम अपनी बीवी बच्चों को लिया, उसी घर के पास छोड़ के वापस आने लगे। हाँ, सैयदा हाजरा ने कहा कि यहाँ मुझे तनहा छोड़कर क्यों जा रहा है? सैयदा हाजरा ने कहा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। इसका मतलब है कि बहुत सारे सवालात का जवाब खामोश रहना। फिर दूसरी बार सैयदा हाजरा ने कहा, यहाँ मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला। तीसरी बार सैयदा हाजरा, जो एक नेक शौहर के साथ में बहुत दिनों तक रह के वो जान चुकी हैं मेरे शौहर का सारा काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, वो तीसरी बार कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम इस्लाम कहते हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म है। अब बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि सैयदा हाजरा, हम जैसे 1 खरब लोगों का ईमान तो एक तरफ रखा जाए और सैयदा हाजरा का यकीन, उसका विश्वास, उसका ईमान, उसका फेथ अल्लाह पर जो मजबूत यकीन है, उसको एक पल्ले में रखा जाए, उसका वजन भारी हो जाएगा। चटियल मैदान, दूर दूर तक, कई कोस तक कोई घर नहीं, इंसानी आबादी नहीं, न पानी का इंतजाम है और न कुछ है। आखिर वहां ऐसे अगरचे खाने पीने का अंबार रहे, तन्हा तो वैसे से सीना फट जाएगा, आदमी से घबरा के मर जाएगा। वहां कौन रहेगा? या चारों तरफ कई कोस दूर तक कि कोई इंसानी आबादी नहीं, कैसे वहां रहेगा? सैयदा हाजरा क्या कहती हैं, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, क्या कहती हैं, अगर अल्लाह का यही हुक्म है, मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा, मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा, यानी मेरा खुदा मुझको बर्बाद नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा। ये बिल्कुल बुखारी शरीफ, कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब है बुखारी शरीफ, उस किताब में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदा हाजरा कहती हैं, इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सैयदा हाजरा ने क्या कहा, जब यही हुक्म है खुदा का, मुझे यकीन
है कि मेरा खुदा मुझको जाहिर नहीं करेगा, मुझको बर्बाद नहीं करेगा। जिस खुदा ने आपको यहाँ मुझको छोड़ देने का हुक्म दिया है, वही खुदा मेरी हिफाजत करेगा, मुझे मुसीबत से बचाएगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निगाहों से ओझल होने के बाद जब पहाड़ बीच में आया, आप पहाड़ी की तरफ चले गए, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को तेरे घर के साथ, तेरे घर के पास मैंने बसाया, तू इसकी हिफाजत करना, मेरे बच्चों को तू फलों से रोजी देना, उनकी तरफ लोगों के दिलों को माइल कर देना।